गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। माई सेल्फ अनुराग मिश्रा। और जहाँ तक हमें बताया गया है कि जुलाई में आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इसमें हमें कहा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने हैं। ठीक है। अनामिका मैम एक आपकी क्लास ले रही है इलेक्ट्रिकल थ्योरी की, और मुझे जो दिया गया है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस का क्लास लेने को कहा गया है। ठीक है। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन करने वालों में से नहीं है। हम क्या करेंगे कि पहले हम उसकी जो उस चैप्टर की जो भी बेसिक थ्योरीज है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको हम एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ पढ़ाई हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हम उसके बेसिक को डिस्कस करेंगे एक क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का, वो ये है यूनिट्स। यूनिट्स। ठीक है। जो कि किसी भी कैलकुलेशन की या किसी भी क्वांटिटी मेजरमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनफैक्ट क्वांटिटी मेजरमेंट हम कर ही तभी सकते हैं जब तक हमारे पास यूनिट होगा। अगर हमारे पास यूनिट्स नहीं है तो हम किसी भी चीज की क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी को हम बता ही नहीं सकते कि वो ज्यादा है कि कम है, किसी की कंपैरेटिवली वो ज्यादा है कि कम है। तो किसी भी चीज की अगर मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हमको यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कुछ बेसिक यूनिट्स यहाँ पे लिखे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि यूनिट्स को डिवाइड कैसे किया गया। तो यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। यूनिट्स को हिंदी में मात्रक भी कहा जाता है, मात्रक। ठीक है। अब यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? वो यूनिट्स जिसकी मात्रा को फिक्स्ड किया गया है, जिससे सारी यूनिट्स बन के आती हैं। ठीक है। हमारे पास 6 फंडामेंटल यूनिट्स है। और दूसरी क्या होती है? एक होती है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। ये यूनिट्स क्या होती है? ये इनसे बन के बनी हुई होती है। ये यूनिट्स जिनको हम एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया गया, जिसको कहा जाता है कि एक फिक्स अमाउंट ले लिया गया है फंडामेंटल यूनिट्स का, कि हाँ इतनी चीजों को लेंगे तो ये इतना किलो होगा। अगर हम इतनी दूरी को नापेंगे तो इसको 1 किलोमीटर कहेंगे। तो इसको फिक्स्ड किया गया है। इसको हम लोगों ने किसी इंस्टीट्यूशन ने फिक्स्ड किया है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत से इंस्टीट्यूशन होता है। इंटरनेशनल यूनिट फॉर मेजरमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, इसने इस यूनिट को फिक्स किया। तो यहाँ 6 यूनिट है हमारे पास। एक हमारे पास मास की यूनिट है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? लेंथ है। तीसरा हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। चौथा हमारे पास क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। मास, लेंथ, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टेम्परेचर हो गया, और क्या बचा आपका? मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब मास का क्या होता है? मास की इस फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? इसको केजी कहते हैं। ठीक है। अब केजी की डेफिनेशन उस इंस्टीट्यूशन ने फिक्स किया है। ठीक है। आप खोलेंगे गूगल पे तो आपको सबकी डेफिनेशन मिलेगी। एक केजी की भी डेफिनेशन आपको मिलेगी। उसके बाद आपको लेंथ की डेफिनेशन मिलेगी, जिसको हम इसको क्या कहते हैं? मीटर। इसको मीटर फिक्स किया गया है। ठीक है। टेम्परेचर का क्या सेट किया गया है? केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर। तो ये हमारी फिक्स है। इन 6 यूनिट से मिलके बाकी जितनी भी यूनिट्स हमारी होती है, जैसे स्पीड की यूनिट हमें बनानी है। ठीक है। तो स्पीड की हमें किससे मिलेगा? अच्छा देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट छूट गया, टाइम। टाइम। टाइम को क्या कहा गया? सेकेंड। आगे बात समझ में? तो ये 6 फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो फिक्स्ड यूनिट्स है। इस यूनिट से इन मात्रकों से हमको इन मात्रक को बनाना रहता है। आपको इसमें करने की जरूरत नहीं, हम केवल यूनिट की एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। आपके एग्जाम में ये सब शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन शायद फिर भी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और डायरेक्ट यूनिट्स के बारे में पूछता है। वो ये डिसाइड पूछते हैं कि इसमें कौन सी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स है और कौन सी यूनिट्स डेराइव यूनिट्स है। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये इन 6 यूनिट्स के सिवाय जितनी भी यूनिट्स होती हैं सारी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं।
ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स केवल ये 5 यूनिट्स होती है। 6 यूनिट्स आपको केजी किलोग्राम, भार जिसको कहते हैं, लेंथ मीटर मतलब कि दूरी, टेम्परेचर ताप, ठीक है, जिसको केल्विन में मेजर किया जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी जिसकी टेम्परेचर है कैंडेला, इलेक्ट्रिसिटी धारा कह सकते हैं आप, विद्युत धारा जिसको कहते हैं हिंदी में, एम्पियर, और टाइम मतलब समय, सेकंड, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स जो है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स जिनसे सारी यूनिट्स मिलके बनी। अब यहाँ देखिएगा डेराइव यूनिट्स में क्या है कि कोई भी यूनिट अगर आपको बनाना हो, कोई भी एक्स वाई जेड, आपको स्पीड की यूनिट बनानी हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। अब देखिए दो चीज से मिलके बना है, लेंथ से और टाइम से, इससे मिलके बना है। आपको किसी भी चीज की यूनिट आप ले लीजिए, एरिया की यूनिट आपको बनाना हो, एरिया की यूनिट बनानी हो, मतलब कि एरिया मतलब क्षेत्रफल का यूनिट बनाना हो, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किससे बना, लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार दूरी को मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारा मीटर स्क्वायर बन गया। अगर वहीं पे हम वॉल्यूम का बनाते हैं, मीटर क्यूब, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, हाइट भी होती है, और क्या होता है, डेप्थ होती है, मतलब कि गहराई होती है, ऊंचाई होती है और लंबाई होती है किसी भी चीज में। ये 3 क्वांटिटीज जब मिल के आती है तब हमारा क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है, कि कितना वो किसी पानी को या किसी मटेरियल को कितना रखा जा सकता है किसी चीज में, तब हमारा निकल के आता है वॉल्यूम, ठीक है। तो कहने का मेरा कोई मतलब था कि 2 तरह की यूनिट्स है, एक फंडामेंटल यूनिट्स है और एक डेराइव्ड यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम फिक्स किया गया, और डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती है जिनको बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 2 तरह की मात्रक। अब देखिएगा मात्रक को दिखाने का भी 2 तरीका होता है। मात्रक को लिखने के लिए 2 स्टैंडर्ड तरीके बनाए गए हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड तरीके बनाए गए, लिखने के तरीके हैं ये मात्रक का प्रकार नहीं है, ये मात्रक को लिखने का तरीका है। तो वो 2 लिखने के जो तरीके बनाए गए हैं, एक होता है एसआई यूनिट, क्या होता है एसआई यूनिट, और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसलिए कहा जाता है, और ये बनाए, देखिए किसी भी यूनिट को लिखने के जो तरीके बनाए गए वो इसलिए बनाए गए ताकि कोई भी कैलकुलेशन हो या कोई भी मेजरमेंट किया जाए तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी साइंस में एक ही तरह का हो। ऐसा ना हो कि इंडिया वाले अलग यूनिट पे टाइप करें, मतलब इंडिया अपने यूनिट में किसी चीज को मेजर कर रही है, अमेरिका अपने यूनिट में किसी चीज को मेजर कर रही है, और बाद में वैल्यू दोनों की अलग अलग आ रही है, बाद में दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो कैसे किसी एक साइंस के आउटकम पे हमको पहुंचना है, तो हमको तो एक ही चीजों पे लेके चलना है ना, हम एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि हाँ अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही हमेशा रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अभी आप मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट को बदल दें तो उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी आपकी। तो इसलिए इसको एक यूनिट बनाया गया कि सारे लोग, पूरे हर देश के लोग एक ही यूनिट में मेजरमेंट करेंगे, या तो एसआई यूनिट में करेंगे या तो सीजीएस यूनिट में करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तरह की चीजें रहेंगी, बात समझ में, ताकि एक तरह की चीजें रहेंगी। तो इसी को हम कहते हैं एसआई और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट्स वही सिंपल जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स बनाई बेसिकली, वही फंडामेंटल यूनिट्स को आप मान सकते हैं एसआई यूनिट होती है। मात्रक जैसे कि किलोग्राम का एसआई यूनिट क्या होगा, भार का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, उसके बाद और हमने क्या बताया, टेम्परेचर का बताया केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। तो कहने का मतलब है कि हमने जो 6 फंडामेंटल यूनिट्स बताई वही हमारी एसआई यूनिट्स होती हैं, ठीक। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है, देखिए सीजीएस यूनिट का बड़ा सिंपल सी जो बात होती है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। बहुत सिंप्लीफाइड है, मतलब कि कहने का मतलब है कि इस यूनिट से ये यूनिट छोटी होती है, ठीक है, इस यूनिट से ये छोटी होती है। इसमें हम किसी चीज के स्पीड को अगर मेजर करते हैं या डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो मीटर में मेजर करेंगे। तो मान लो हम यहाँ पे स्पीड लिखते हैं, ठीक है, अगर हम स्पीड लिखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि मीटर आपको बताया ना कि मीटर फंडामेंटल यूनिट थी उसकी, और सेकेंड टाइम का था। जो फंडामेंटल यूनिट है वही एसआई यूनिट है, ये मान लीजिएगा आप। सीजीएस यूनिट में क्या होगा कि सीजीएस यूनिट पे जैसे आप मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। यहां देखिए लेंथ सेंटीमीटर में बदल गया, लेंथ को सेंटीमीटर यहां लिखना है, मतलब मीटर से छोटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, वेट को ग्राम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेट, यहाँ पे हम केजी लिखेंगे, किसी चीज को लिखेंगे केजी पर मीटर मान लो लिखते हैं, किसी यूनिट किसी चीज की। प्रेशर की यूनिट मान लीजिए हम लिखते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का मतलब, फोर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब फोर्स का मतलब नहीं, मतलब उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो भी हुई है, ये SI यूनिट हमारी लिखी हुई है। हमारी क्या लिखी हुई है, वो SI यूनिट लिखी हुई है, ठीक। ये हमारी SI यूनिट लिखी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी, अब देखिएगा यहाँ पे एरिया में कौन सी यूनिट यूज की गई है, मीटर यूज की गई है, ठीक है। मीटर कौन सा यूज किया गया, मीटर यूज किया गया। अगर अब वही आप मान लीजिए फोर्स, अब फोर्स का न्यूटन लिखा हुआ ना, यहाँ न्यूटन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब कि केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट बनेगी यहां से बनेगी, मतलब एसआई यूनिट जो बनेगी वो बनेगी क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा केजी मीटर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक मीटर से मीटर आप चाहिए तो कैंसिल कर लिए, तो बन गया प्रेशर इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए केजी आया है, मीटर आया, सेकंड आया, इसी को हम सीजीएस यूनिट पर अगर लिखते हैं, प्रेशर की डेफिनेशन को अगर सीजीएस में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर और केजी की जगह पे ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर में हो जाएगी, वेट जो होगा वो ग्राम में हो जाएगा और टाइम तो सेकंड में रहेगा। तो ये तो वो यूनिट होती है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट में अगर किसी चीज को लिखने को कहेगा तो आप किस में लिखेंगे, यूज करेंगे केजी मीटर सेकंड, इस चीज का यूज करना है। और यहाँ पे अगर आपसे कहेगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड का यूज करेंगे। तो ये दो यूनिट में कन्वर्जन, ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछता है कि वेट का एसआई यूनिट बताइए, ठीक है, वेट का सीजीएस यूनिट बताइए। तो ये आपको पता होगा, तो हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा है वही है इसमें, ठीक। तो ये तो आपके कुछ बेसिक यूनिट्स की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए अब एग्जाम में क्या पूछता है ना, आपके यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। बेसिकली इससे जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट कन्वर्जन के ही आते हैं। तो इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे लिख लिया। देखिए आपको यूनिट्स तो याद करने ही पड़ेंगे, कुछ बेसिक कन्वर्जन यूनिट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ अपने आप बौद्धिक क्षमता की वजह से बदल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बदल पाते हैं और कितना आप याद कर पाते हैं। कुछ लोग बदलने याद करने में सोचते हैं और कुछ लोग उसको बदलने के लिए सोचते हैं। तो कुछ बेसिक यूनिट्स तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए छोटी छोटी यूनिट्स हम बता दें जिसकी वजह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। एक तो ये हो गया। उसके बाद केजी वाला को आपको पता ही होगा, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, ठीक। ये बेसिक यूनिट्स है। अब यहां पे देखिए हमने जो लिखा है, लिखा क्या है, 1 इंच को कन्वर्ट किया है किसमें, फाइनली यहां पर। अब कुछ तो बेसिक यूनिट्स हमने बताया ना कि आपको याद करना ही पड़ेगा। अब 1 इंच इज इक्वल्स टू 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये तो आपको याद करना ही करना है। 2.1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद करना। अब आप यहां से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझ में। अब यहां से आपको इसको बोला जाए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आप मीटर में भी कर सकते हो। आप इसको बोला जाए इसको कि मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। 1 इंच सेंटीमीटर, 1 इंच स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर स्क्वायर में कर सकते हो, मिलीमीटर स्क्वायर में कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए एक यूनिट को हम थोड़ा सा छोटा सा कन्वर्शन आपको दिखा देते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर में लिखा, ये तो आपको याद करना है, ये आपने याद कर लिया। अब हमको आपसे कहा है कि 1 इंच में 1 इंच को आप कन्वर्ट कीजिए कितने मिलीमीटर में, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है।
तो आपके पास कितना है 2.54 सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। तो इससे क्या हो गया आपका 1 इंच इज इक्वल टू 225.4 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में? इसी का उल्टा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये था, दूसरा क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मिलीमीटर में बताओ कितने इंच होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, या कन्वर्जन में कभी यूज आ सकता है कि 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं। इसका कन्वर्जन देखिए, सिंपल सा है, एक से ही मैं पूरा जितने भी होगा यहाँ तक, इनफैक्ट एरिया से लगाए वॉल्यूम तक हम इसी से जाएंगे। हमने एक ये याद कर लिया। अब इंच सेंटीमीटर मीटर का कोई भी कन्वर्जन हो, चाहे वो वॉल्यूम का कन्वर्जन हो, मतलब चाहे हम क्षेत्रफल में इसका कन्वर्जन कर रहे हो, चाहे हम इसका वॉल्यूम में कर रहे हो, चाहे हम इसका लेंथ में कर रहे हो, कहीं भी हम करेंगे, केवल एक हमने यूनिट याद की और बाकी हम अपने से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यूनिट याद करना संभव नहीं है, इतनी ज्यादा यूनिट याद करना संभव नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है और आपको बहुत से और चीजें पढ़नी है कि आप बैठ के यूनिट एक एक याद करेंगे 78.5 ये होगा और भूल जाएगा वो कितनी यूनिट्स। अभी तो हमने यहाँ पे बहुत कम यूनिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे हमने अभी बहुत कम यूनिट्स लिखी हुई, उसका कम से कम 4 गुना 5 गुना यूनिट्स है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही? यूनिट कन्वर्जन से ये प्रॉब्लम हल होगी, ना कि ये प्रॉब्लम आपको याद करने से हल होगी। हाँ, कुछ बेसिक आपको याद करना होगा, 10 12 15 आप 10 भी अगर यूनिट याद कर लेंगे तो आप सारी यूनिट को एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई पूछे आपसे कि 1 mm में कितने इंच होते हैं, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास ये है, आपने कन्वर्ट क्या किया, ये कन्वर्ट किया, आपके पास क्या है 1 इंच में 25.4 mm है हमारे पास, ये यहां से ऐसे कन्वर्ट कर लिया हमने। अब आपको 1 इंच में हाँ 1 mm में पूछ रहा है ना, तो अब 25.4 mm का 1 इंच है, तो 1 mm बड़ा सिंपल सी बात है, 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/25.4 इंच, बस खत्म। अब इसको चाहिए तो आप कन्वर्ट कर लीजिए उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, पॉइंट वगैरह में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए इसी का स्क्वायर अगर कन्वर्ट करना हो, कि मान लीजिए एक एरिया हो, मान लो 1 इंच स्क्वायर की बात किया जाए कि 1 इंच स्क्वायर के में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, मतलब हम क्षेत्रफल में पहुंच गए कि अगर किसी 1 इंच स्क्वायर की डायमेंशन की कोई जमीन दी गई है या क्षेत्रफल दिया गया, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में बदलना हो तो हम कैसे बदलें। सिंपल तरीका है भाई, इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इस क्वांटिटी के। बात समझ में आ रही? इस क्वांटिटी के आप लिखो सीधे, एक हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है, हमको क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर लाना, दोनों क्वांटिटी में देखिए स्क्वायर है, सीधे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये रह जाएगा 1 इंच सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया एरिया में। अरे सर तो ये स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो गया। अब इसी को अगर आपको मिलीमीटर स्क्वायर में करना है तो पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर स्क्वायर में जाना हो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए 1 इंच से मीटर में जाना हो, देखते रहिए आप, बस कन्वर्जन केवल देखते रहिए, कन्वर्जन ही मेन है इसमें। अब 1 इंच को अगर मान लो मीटर में कन्वर्ट करना हो, कितने मीटर होंगे, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ये पता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर इसको डिवाइड किए तो 0.01 मीटर आ गया, खत्म। इसको 0.01 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर, हो गया बस। अब इसी को स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अगर मीटर स्क्वायर लाना हो तो इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर निकाल दीजिए, वैल्यू आ गई मीटर में। ठीक है, तो अब 1 इंच से मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सब कुछ कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? तो ये एक आपका हो जाएगा, एक लेंथ की यूनिट थी मीटर और सेंटीमीटर, इंच आपस में। ठीक, अब इसी में देखिए फुट भी देख लीजिएगा आपस में। फुट क्या है, 1 फुट की वैल्यू दी हुई हमने लिखी है, 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर इज इक्वल टू
30.48 सेंटीमीटर। सिंपल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होना, मैं यहाँ पे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में बदल गया। मिलीमीटर में बदलना, 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 304.8 मिलीमीटर हो जाएगा। ये बात समझ में, ये 304.8 मिलीमीटर हो जाएगा अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे। स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, दोनों तरफ स्क्वायर लगा लीजिए। इंच, इनफैक्ट आपको अगर इंच में बदलना हो, अगर हम कहें कि 1 फुट को यहां से इंच में बदलना हो, तो आप पहले सेंटीमीटर से इंच निकाल लीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आया 1/2.54 इंच आया ना। इसको इंच में कन्वर्ट करना हो तो 30.48 इंटू 1/2.54 इंच हो गया। ये कन्वर्ट हो गया, ये पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दिया, जो भी आएगा वो वैल्यू, और ये इंच में कन्वर्ट हो गया। तो 1 फुट से हम इंच पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपको वैल्यूज को एक दो वैल्यू तो याद करनी ही पड़ेगी, कुछ बेसिक वैल्यूज तो याद करनी ही पड़ेगी। उस बेसिक वैल्यू को याद करने के बाद आप इसका कन्वर्जन सीखिए। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन था फुट लेंथ का। और देखिए क्या लिखा हुआ है, वहां पे एक माइक्रोन लिखा हुआ है, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये यूनिट छोटी यूनिट, और छोटी यूनिट का यूनिट आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम प्रिसाइज मेजरमेंट्स करते हैं, जब हम बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी रहती है, तो हमको जितनी छोटी यूनिट होती है उतना बेहतर होता है। इस ये एसआई यूनिट के बाद सीजीएस यूनिट को इसीलिए बनाया गया। सीजीएस के बाद एमएम की यूनिट उससे भी छोटी है, सीजीएस यूनिट से भी छोटी एमएम वगैरह है, सेंटीमीटर से भी छोटा एमएम से छोटा माइक्रोमीटर है। तो ये इन चीजों को हमने बनाया क्यों, इन चीजों को बनाने का पीछे ये कि जितनी छोटी यूनिट में हम किसी चीज की कैलकुलेशन करते हैं उतना गलती कम होती है। आपने 12th क्लास में प्रतिशत पढ़ा होगा, हो सकता है कि एरर, गलतियां जो निकालते थे हम लोग मेजरमेंट में, तो देखी जाती थी कि जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी गलती कम होती है, किसी भी चीज को मेजर करने की गलती उतनी कम होती है। ठीक है, इसीलिए छोटी यूनिट बनाई गई कि मेजरमेंट छोटी यूनिट में किया जाए, कैलकुलेशन हम किसी भी यूनिट में कर सकते हैं। आज बस समझ में, ये देख लीजिएगा माइक्रोन वाला, एक माइक्रोन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, उसको एमएम में कन्वर्ट किया गया। एमएम में कैसे होगा, तो अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 में 10 सेंटीमीटर होता है। बात समझा नहीं ना, यहाँ पे 100 इंटू 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर हो गया। अब हमको 1 मिलीमीटर चाहिए ना हमको, इसका मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/1000। ठीक, मीटर। अब बस वही किया गया वहां पे, यहाँ पे क्या किया गया 10⁻⁻6 में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये हुआ ना 10⁻³ मीटर, सॉरी मिलीमीटर। सीधे उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ क्या गया 10⁻³ इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक, तो ये आपकी लेंथ की यूनिट हो गई जो हमने लिखी हुई। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देखिए एग्जाम में अब देखिए इसमें से पूछा गया है कि 2 मीटर निम्न के किसके बराबर है। 2015 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि 2 मीटर किसके बराबर है, 2 मीटर दिया हुआ है और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है 67.74 इंच। अब देखिए इंच में चारों जो ऑप्शंस दिए हैं इंच में दिए हैं, तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, डायरेक्ट हम इंच में क्या होगा हमारा, तो 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, इंच में। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है, 2 मीटर को इंच में कन्वर्ट करना। कर लीजिए वहां से मीटर को इंच में, आप 1 सेंटीमीटर से मीटर में कर लीजिए या मीटर से कहीं भी चले जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, आप देखिए कुछ भी उठा लीजिए यार, मान लीजिए 1 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू कितना है आपका 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर कितना आया 1/2.54 इंच। ठीक, आपको करना क्या है 2 मीटर को इंच में करना है। इस 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, ये कन्वर्ट करने पे 1000 से डिवाइड, तो ये 1 मीटर में कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है ये, चाहे ठीक है इसको दोनों तरफ किसी भी तरीके से कीजिए। अब 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर।
अब दो, अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, ठीक है, हमको सेंटीमीटर को मीटर में करना है, ठीक है। हमको करना क्या है कि 2 मीटर को कन्वर्ट करना है ना, 2 मीटर को, तो एक तो सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आया, ठीक है, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1/2.54 इंच, ठीक। अब ये 1 मीटर, ये 100 इधर गया, 100/2.54 इंच, ठीक। हमको कितना चाहिए, 2 मीटर चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो ये होगा 200/2.54 इंच, ठीक। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, बचा क्या, 2/254 इंच। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। Got it? So this is all about the meter and inch conversion, ठीक है। और क्वेश्चन देखा जाए इसमें जो पूछा गया है, अभी हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक। कन्वर्जन समझ में आया ना, ये पूरा कन्वर्जन कि ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, तो 1/1000 हो जाएगा, 100 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये 0 कैंसिल नहीं हो गया यार, टू 2.54 है ना, तो ये कैंसिल कैसे हो गया 0, सॉरी, ये है 200 अपॉन आपका 254, ठीक है। अब 200 अपॉन 254, ये पॉइंट जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2.54 है ना, ये 2.54 है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको करेंगे क्या, इसको अगर करोगे तो 100 ये ऊपर इनफैक्ट 100 0 मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज ऑल 254 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। तो लगभग कुछ 67 समथिंग जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सारा आंसर 77 के करीब या कुछ 78 के करीब में आएगा, आप इसको देख लीजिएगा कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने पर, तो ये आएगा लगभग 78.74 इंच, ठीक है। तो कन्वर्जन करना तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कन्वर्जन से ही आप कैलकुलेट करेंगे, ये निकालेंगे आप डायरेक्ट, उसमें किसी चीज की यूनिट को पूछना नहीं है, वो पूछेगा नहीं, ठीक। तो ये हमारा आपका लेंथ का यूनिट हो गया। तो अब ऐसे ही करके बाकी भी है, आप बाकी इसको नोट कर लीजिए, कल ये ऐसे ही एज इट इज हम इसको लिखे रहेंगे, कल हम बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिए, कल ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको यूनिट याद करना है, कन्वर्जन हम थोड़ा बहुत कल टेम्परेचर का कन्वर्जन आपको बता देंगे, ये कई बार पूछा गया हॉर्स पावर का, इसलिए थोड़ा हॉर्स पावर का देख लीजिएगा, ठीक है। टिल दैट थैंक यू वेरी मच।